रहेगा हमेशा। तो ये हम कहना चाहते हैं कि छाप ऐसा छोड़िए कि जनता और जन जन में आपका नाम हो। छाप ऐसा छोड़ना चाहिए। इस तरीके का आप आरोप लगाते हैं। किसी को भी हटा दिए। हमसे पूछे, वो छात्र के हम संरक्षक हैं, हमसे तो नहीं पूछे उन्होंने। उनको पूछना चाहिए था, सबसे राय मशवरा लेना चाहिए था। सीधे आए, आने के बाद एक तो इतना आए नहीं, राष्ट्रीय ध्वजा को भी उन्होंने अपमान करने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनको राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका अपमान करने का इन्होंने काम किया। इनके ऊपर तो ऐसे ही मुकदमा होना चाहिए। इनके ऊपर तो इसके आधार पर मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। इसके आधार पे राष्ट्रीय जनता दल के अपने नियमों के विरुद्ध जाने का काम किया है। अगर इनके ऊपर हम आदरणीय पिताजी से, जो अपना भगवान मानते हैं, उनसे भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनने का काम कर रहे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में हम शामिल नहीं होंगे। ये मेरा स्पष्ट कहना है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। भी आप कर रहे हैं कि भाई भाई में लड़वाने की कोशिश हो रही है। आपने कल भी कहा था कि बीजेपी आरएसएस में लोग लगे हुए हैं। अभी आपने कह दिया कि जगदानंद सिंह आरएसएस से मिले हुए हैं। तो क्या जगदानंद सिंह ही है तेजस्वी के साथ लड़ाने वाले? पोस्टर ऑफ बैनर कौन लगाया था? पोस्टर ऑफ बैनर का जो बात हुआ, तो पोस्टर बैनर से तेजस्वी जी का फोटो आउट करने का क्या मतलब है? हम बोले थे कि मेरा फोटो दे दीजिए। इतना बिहार में पोस्टर ऑफ बैनर जो लगा, उसमें हम बोले थे कि इसी करिए। लोग का भावना है, लोग अपना लगाते हैं। जो हमसे बाई हार्ट जुड़ते हैं, जो हमारे विचारधारा को पसंद करते हैं, वो लगाते हैं। नेता के विचारधारा को जो पसंद करते हैं, वो लगाने का काम करते हैं। हमने तो नहीं कहा था। इतना तो पैसा हमारे पास नहीं आ गया। बोली तो हम अपना अकाउंट पूरा दिखा दें। अपने पास हमको क्या, हम तो दिल्ली गए हुए थे। हम दिल्ली में थे जिस समय बैठक थी। उस दिन, उसके एक दिन पहले हमको जानकारी हुआ कि छात्र की पूरी तरीके से कहीं बैठक नहीं हो रही है, तो हमने बैठक बुलाया था। और उसी दिन हम पहुंचे और उसी दिन देख रहे, उसके एक दिन पहले पूरा होर्डिंग लगा हुआ है। ये तो हमने तो होर्डिंग नहीं लगाया है, निकाल लीजिए CID लगा करके। अगर हमने इस तरीके का काम किया, शुरुआत उन्होंने किया था, वही होर्डिंग और पोस्टर लगवाए होंगे। शुरुआत तो उन्होंने किया वहां से ना। तेज प्रताप जी, इस मामले में आपका या तो लालू जी से या तेजस्वी जी से कोई बातचीत अभी तक हुई है? देखिए, अभी तेजस्वी जी से हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन संगठन विरोधी जो काम हो रहा है, ये पूरी बिहार की जनता देख रही है कि किस तरीके से धोखाधड़ी किया जा रहा है और जो आदमी बढ़ता है उसको किस तरीके से उसको काटने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी हम मिल करके तेजस्वी से बात करेंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम में गए हुए थे, बाहर गए हुए थे। अभी वो आ गए हैं तो अभी मैं जाऊंगा वहाँ। पार्टी के अंदर एक नेता जगदानंद सिंह है कि और भी कई नेता हैं? देखिए, नहीं, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। नाम दे देता हूँ, जो नाम है इसमें, केवल आकाशी यादव नहीं है इसमें। प्रोफेसर राधे श्याम जी हैं, गया जिला के, और सीताराम यादव, पूर्व सांसद। इन लोगों को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया। इन लोगों को भी ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारा पूरा लिस्ट है। इन लोगों को भी किसी भी तरीके से कोई नोटिस नहीं दिया गया। और ऐसे ही बिना सोचे समझे रातों रात किसी को भी, मतलब कि जैसे कोई मिठाई बट रहा हो, भाई भीड़ हो, हाँ तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, मतलब ये सिस्टम अपना लिया है लोग। तो ये सब नियम के विरुद्ध है। तो नियम के विरुद्ध जो जाता है हमको कष्ट हो जाता है। नियम के जो विरुद्ध जाता है हमको कष्ट हो जाता है। अगर इनके ऊपर, जगदानंद सिंह जी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे। इस संविधान को लेकर के मुकदमा करने का हम काम करेंगे अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। और छात्र जिस तरीके से परेशान हुआ है, लगातार धूप में, गर्मी में, छात्र धूप गर्मी सब नहीं देखता। लाठीचार्ज खाने जब हुआ था, जब पथराव हुआ था, तो हम और तेजस्वी जब वहां थे, या पूरे छात्र के नौजवान थे, पूरी मीडिया जानती है। मीडिया में भी कई एक नौजवान भाई लोग हैं, सब न्यूज कवर करने का भी काम किए थे। तो छात्र में जब यूथ जब आगे बढ़ने का काम किया, अच्छा क्या हुआ उस दिन आंदोलन में? जब हम लोग आगे बढ़े तो पुलिस ने प्रोटेक्शन में उधर से पथराव करने का काम किया। पथराव में हम लोगों ने पूरे तरीके से प्रोटेक्शन के लिए हमने हेलमेट पहना कि पत्थर लग जाएगा, चोट लग जाएगा, घायल हो जाएंगे आदमी। तो अब हमारे छात्र के नौजवान वहाँ पिटा रहे थे। किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा। ये सब मेहनत कौन करता है? क्यों आता है? छात्र का लड़का आखिर क्यों जुड़ता है? ये बोल रहे हैं कि छात्र सभा हमने बनाया ही नहीं। अरे आपके बनाने से क्या होता है? ये छात्र सभा आज से चला रहा है, हमारे पिताजी के समय से चला रहा है छात्र सभा। छात्र में पहले स्वदेश थे, प्रदेश अध्यक्ष,
थे शुरू से चलता आ रहा। सब लोग बने, अजीत बने, सृजन स्वराज बने, आकाश बने, लेकिन नोटिस क्यों नहीं गया? हम ये कहना चाहते हैं जो संविधान में जो दिया हुआ है, इस संविधान के विपरीत आखिर राष्ट्रीय जनता दल में क्यों ऐसा हुआ? संविधान के विरोध में जाकर के इस तरीके का काम करना ये गलत बात है। ये इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। जी आप कह रहे हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, मनमानी हो रही है, लेकिन अभी तेजस्वी जी से बातचीत हो रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे मामले को हम जल्द संभाल लेंगे। क्या आप तेजस्वी से बात करके पूरी बात की शिकायत करेंगे? इस तरह के हालात शिकायत क्या करने वाला? जो सच्चाई है उसको हम रखने का काम करेंगे। हम उनको बताने का काम करेंगे कि संविधान में जो चीज धाराएं जो दी हैं 33 में, सोचे समझे हवा दे दीजिए, हमारे ऊपर भी बोल दीजिए, हमारे ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? जाएंगे वो कह रहे हैं जगदाओ की पद का बात है। कोर कमेटी में हम नहीं हैं, पार्टी के कोर कमेटी में, तो हमारा अधिकार है। पार्टी के कोर कमेटी के हम सदस्य होने के नाते बोल रहे हैं। ये कोई जरूरी है कि जो आदमी कुर्सी से चिपका रहेगा वही आदमी रहेगा संगठन में। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन हमारा कार्यकर्ता से, नौजवान से, छात्रों से बढ़ता है, और उसी छात्र नौजवान का आप हौसला तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मैं इसको संविधान को मैं लेके कोर्ट जाऊंगा। आपने ट्वीट किया है कि कुछ सलाहकार लोग सलाहकार लोग तो शुरू से लगे हुए हैं। उन सलाहकार का प्रवासी कौन सलाहकार है? कौन हरियाणा का आदमी है? आप नहीं जान रहे हैं? आपकी भी तो बात होती होगी, आप लोगों की भी बात होती होगी। सलाहकार कौन है? सब जानता है सलाहकार। क्या श्याम जी की बात नहीं होती होगी? सबकी बात होती होगी। सलाहकार कौन है भाई? प्रवासी सलाहकार काहे नाम ले हम? समझने वाले समझ गए होंगे, चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो देख रहे होंगे। गलत जब जब हुआ है तब तब तेज प्रताप यादव पार्टी के लिए स्टैंड लेने का काम किया है, चाहे इसके लिए हमको बगावत क्यों न करना पड़े। अगर गलत होगा तो गलत का मैं साथ नहीं दूंगा। जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ सत्यमेव जयते, ऐसा ही नहीं। और हमें पूरा विश्वास है अपने छात्र नौजवानों पर कि सत्य की एकदम। क्या जगदानंद जी से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि आकाश जी उस पद पे थे ही नहीं। जगदानंद जी का कहना हमसे पूछा गया था। हम लालू यादव के बेटे नहीं हैं, हम लालू यादव के बेटे नहीं हैं। हमसे नहीं पूछा गया था। हमसे पूछा गया? हमसे पूछना चाहिए था ना, उनको राय लेना ना चाहिए था सबसे। हम परिवार से, पार्टी से अलग हैं। हमको पूछा गया? जब हम ही को नहीं पूछा गया होगा तो भाइयों आप लोग सोच लीजिए कि आम कार्यकर्ता को किस तरीके से जलील किया जाता होगा संगठन में। किस तरीके से आम कार्यकर्ता, कोई भी चला जाए आदमी, किस तरीके से जलील किया जाता है। कोई आदमी पार्टी कार्यालय नहीं जाना चाहता है, सब यहाँ आता है हमारे पास। कोई आदमी नहीं जाना चाहता है पार्टी कार्यालय। जब हमको इस तरीके से आरोप लगाया गया हु इज तेज प्रताप यादव, तो गो एंड आस्क माई फादर हु इज तेज प्रताप यादव। गो एंड आस्क टू माई फादर कि हु इज तेज प्रताप यादव। हम ये हमसे सवाल करने का काम करना चाहते हैं। और मीडिया वाले लोगों को उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया। आज सुबह सुबह बोला कि तेज प्रताप भेजा खिला पिला के। ये सब गलत बात है। इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए मीडिया के ऊपर। अरे लगातार खुला रहता है, सब लोग जानते हैं। हम बच्चे से देखते आ रहे हैं। क्यों ऐसा दौर आ गया है कि आप लोगों को कहना पड़ रहा है कि लोग से, जनता से कोई लोकप्रियता बढ़ रही है लोगों की। काम करने का अपना जो क्षमता, अपने काम के जरिए बढ़ रहे हैं आगे। छात्र नौजवान बढ़ रहे हैं आगे। जलन हो रहा है इनको कोई पूछ नहीं रहा है। हताश हो गए हैं। हताश होकर मीडिया वालों को यहाँ तक कह दिया गया, बेइज्जत कर दिया गया पार्टी कार्यालय में। आप लोगों को क्या बेइज्जत नहीं किया गया वहाँ पार्टी कार्यालय में बोल करके कि तेज प्रताप यादव पैसा खिलाया है आप लोग को? तेज प्रताप जी लंबी लड़ाई चल रही है, यादव जो बने हैं उनको आप मानेंगे नेता? चलने वाली किसको? जगन यादव को जो नियुक्त किए हैं। मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानूंगा नेता किसी को। क्यों मानूं मैं नेता? तो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हम क्यों माने उसको नेता? मैं नहीं मानता इन लोगों को नेता। आप कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे तो ये तो लड़ाई लंबी चलेगी ना। कल तक आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहिएगा और रात होते होते बीजेपी के बैनर के नीचे बैठ करके लाल पानी लीजिएगा। उनको मैं नेता मान लूंगा? हम लोग नहीं जानता है
कल पटना यूनिवर्सिटी में क्या कारनामा हुआ है, लोग नहीं देख रहा है, छात्र नौजवान नहीं देख रहा है पटना यूनिवर्सिटी में क्या कारनामा कर उन लोगों ने करने का काम किया है। सब छुपा है, सबकी मेरे पास खबर है। सोचते हैं कि खबर नहीं होता है तेज प्रताप यादव को। दूसरा लालू यादव ऐसे ही हम नहीं कहलाते हैं, सबकी सच्चाई मेरे पास है पूरे तरीके से। क्यों नहीं करेंगे बातचीत, जब जिस इसके विरुद्ध जो काम हुआ हम इसके विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे। हम शुरू से आवाज उठाने का काम हुआ, जाएंगे, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन पहले तेजस्वी जी से तो मिल लें। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे तो लंबी लड़ाई चलने वाली है ना? हाँ, चलेगी लंबी लड़ाई एकदम। आज से बिगुल फुका गया मेरा, बोलिए तो शंखनाद करते हैं। आपने कहा कि जगदानंद सिंह के बेटे ने पार्टी का झंडा फाड़ा था, ने अपने बेटे को चुनाव में हराने का काम किया, उसे दंडित किया। इससे इतिहास में ज्यादा आपने किसने ऐसा नहीं किया? इतिहास में आपके किसी पिता ने अपने पुत्र के लिए ऐसा नहीं किया? नहीं देखिए, इस तरीके का जो राजनीति है ना वो अपने तक ही रखें, समझें कि हमने अपने पिता को ये कर दिया, हमने अपने बेटा को ये कर दिया, हमने फलना चीज कर दिया। क्या उन जान से हत्या कर दिया उन्होंने, अपने बेटे का मार दिया, जान से हत्या कर दिया। तो विधायक है ना जी, वो तो माननीय विधायक हैं उनके बेटे। बात हुआ है कि इसको फाड़ने का बात हुआ है, झंडा को फाड़ने का बात हुआ है ना। तो जो आदमी झंडा फाड़ देगा वो आदमी सोच लीजिए क्या होगा। इसी के लिए ना लोग मरते हैं, मिटते हैं लोग। हमारे लिए थोड़े आते हैं, इसके लिए लोग आते हैं, इसके लिए आते हैं, पूरी बिहार जानती है। तो आपने जो नियम के जो विरुद्ध जाने का काम किया, जगदानंद सिंह जी से आप सवाल कीजिए कि आपको क्यों बेइज्जत किए जगदानंद सिंह जी, आपको क्यों बेइज्जत किए जगदानंद सिंह। जब आप पार्टी कार्यालय गए होंगे तो उन्होंने क्या बोला कि तेज प्रताप खिला पिला के भेजा। बताइए, इतना स्तर उनका गिर गया है। हम उनके पुत्र समान है, वो इस तरीके का हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, लालू यादव के बेटे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं वो। तेज प्रताप जी, आपको लगता है ये मामला अब सुलझने वाला है या और आगे बढ़ेगा? देखिए, अगर इस तरीके का ये काम करते रहेंगे ना, फिजूल में हवा में फायर करते रहेंगे तो हवा के नेता हो जाएंगे। जमीन के नेता कभी नहीं बन सकते ऐसे लोग जमीन के नेता कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हवा में जो उड़ेगा, हवा में जो फायर करेगा, वो कभी भी जमीन का से धरातल जो मजबूत है, जो चट्टानी एकता के साथ जो कार्यकर्ता से पार्टी चलता है, छात्रों से पार्टी चलता है, नौजवानों से पार्टी चलता है, सब लोगों का योगदान रहता है, तब पार्टी चलता है। अब इसी योगदान को तोड़ेंगे, विधायकों का अपमानित करेंगे, विधायकों को धक्का मार के बाहर करेंगे, तो इससे पार्टी नहीं चलेगा। संगठन ऐसे नहीं चलता है। आप कह रहे हैं कि हम तब तक पार्टी की पार्टी में नुकसान तो उसी का हो रहा है, तो समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं तो समझने मौका आप लोग दे रहे हैं, वही लोग दे रहे हैं बोलने का। जगदानंद सिंह जी दे रहे हैं विरोधी को बोलने का। राष्ट्रीय ध्वजा का अपमान उन्होंने क्यों किया, हम ये जानना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान का अपमान क्यों किया? राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है उसमें जो धारा में जो हमने आपको पढ़ के सुनाया, इसका अपमान क्यों किया उन्होंने? आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से आपकी जो लड़ाई है वो कमजोर हो जाएगी विरोधियों के सामने? हमारी लड़ाई पार्टी के अंदर ही हमारी लड़ाई कमजोर नहीं होगी। अब विरोधी लोग को भी पता है कि तेज प्रताप यादव जी अगर कुछ करते हैं संगठन में या इस तरीके का गतिविधि होता है तो सच्चाई को पकड़ते हैं। संरक्षक आप आपने अभी कहा मानते कि हैं आप छात्र तब राजद तक का? पार्टी की गतिविधि में नहीं जाएंगे जब तक उन पर कार्रवाई नहीं जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, मैं खुल करके आपके चैनल के माध्यम से आज बोल देना चाहता हूं, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। इसी जगह पर हम जनता से मिलेंगे जरूर, इसी जगह पर आपने लालू राबत हम- मोर्चा बना लिया था, इसी जगह हम पर। मिलेंगे जरूर, हम मिलेंगे जरूर। और ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल, ये हमारा संगठन है। राष्ट्रीय जनता दल हमारा गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो खून पसीना दे करके इसको सींचने का काम किया है, उन लोगों का राष्ट्रीय जनता दल। उनके ऊपर कार्रवाई हो सख्त सख्त। पार्टी कार्यालय रहेंगे ना तो मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर हम पता कर लेंगे कि वो पार्टी कार्यालय में बैठे हैं तो हम जाएंगे। अभी मैं डरता नहीं हूँ किसी से। छात्र तो राजद कौन भागेगा वो आप ही जान जाइएगा। लेकिन पार्टी के लोग भी तो सपोर्ट
किसको करे? शिवानंद तिवारी ने बयान दिया कि हम उनका समर्थन करते हैं। तो शिवानंद तिवारी तो पिताजी को जेल भेजे थे, सब लोग जान नहीं रहे हैं? सब लोग, आप लोग सब जान रहे हैं कि आदरणीय पिताजी को जेल किसने भेजा था? इस शिवानंद तिवारी तो चाह ही रहे हैं कि शुरू से पार्टी टूटे। शिवानंद तिवारी जी, शिवानंद तिवारी जी तो पिताजी को जेल भेजे थे, लोग भूल गए हैं? जगदानंद सिंह जी नहीं जानते हैं? ऐसे ही लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो पार्टी को तोड़ते हैं और जो पिताजी को जेल भेजने का काम करते हैं, ऐसे ही लोग ना इनको सपोर्ट करेंगे। तो सच्चाई दिख रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद को भी एक लोटा पानी करके अपमानित किया था, जगदानंद सिंह के बारे में जिस तरह से कह रहे हैं, ये सब बातें। रघुवंश प्रसाद सिंह जी को पद से कौन हटाया था? अपने बनने के लिए, अपने कुर्सी पर बैठने के लिए? इस सवाल कीजिए उनसे आप। अपने कुर्सी हटियाने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी पे, कुर्सी से इतना मोह हो गया है, तानाशाह हो गए हैं। छात्रों का, नौजवानों की कोई अलग मोर्चा कुछ बनाएंगे या कुछ? कोई मोर्चा नहीं है हमारा, छात्र का राष्ट्रीय जनता दल का वही मोर्चा रहेगा, कोई मोर्चा तोर्चा नहीं रहेगा। हम हैं संगठन में, हम कोर का, लेकिन पार्टी के विरोधी जो काम हो। ओके, थैंक नहीं, हो गया इतने पे। हाँ, जो गलत करेगा उसका